हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। अब इसमें क्या पढ़ रहे हैं हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होते हैं और किस बेसिस पे आप उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सही बात है। तो आज हम पढ़ेंगे कि अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो क्या प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे। इसी तरह से लिक्विड से गैस और सॉलिड से डायरेक्टली अगर गैस में कोई चीज़ जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं और प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको पता है कि अगर सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज़ जा रही है, मान लीजिए अगर मैं आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रही हूँ तो आप क्या बोलते हैं, आइस क्या हो रही है, बोलिए क्या हो रही है, आइस मेल्ट हो रही है। तो इस प्रोसेस को आप बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं आप, मेल्टिंग। ठीक है, लिक्विड से अगर गैस में जा रहे हैं यानी अगर वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या कब होता है ये, जब वाटर बॉयल कर रहा होता है। सही बात है। तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। क्या बोलते हैं आप उस प्रोसेस को, बॉइलिंग। बॉइलिंग के अलावा आप इसको वेपराइजेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वेपराइजेशन। अब सॉलिड से अगर गैस, अभी एक मिनट में आते हैं यहाँ पे, पहले हमें इनका रिवर्स रास्ता देख ले जरा। अगर गैस से कुछ लिक्विड में जा रहा है, अगर आपके वाटर वेपर्स क्या बोलते हैं हम, कंडेंस होके लिक्विड स्टेट में जा रहे हैं तो उस प्रोसेस का आप नाम देते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को आप, कंडेंसेशन। जब आपके क्लाउड्स से रेन होती है तो वहां पे क्या हो रहा है, बेसिकली वाटर वेपर्स कंडेंस होके इकट्ठे होके वाटर की फॉर्म में नीचे आ रहे हैं, यानी गैसियस से आप लिक्विड स्टेट में जा रहे हो तो उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, कंडेंसेशन। लिक्विड से अगर सॉलिड में आ रहे हैं हम तो उसको क्या बोलते हैं, वाटर को अगर आप आइस में कन्वर्ट करें तो क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, बोलिए क्या बोलते हैं। वाटर क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्रीज। और प्रोसेस को आप क्या बोल रहे हैं, फ्रीजिंग। प्रोसेस को आप क्या बोल रहे हैं, फ्रीजिंग। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, लिक्विड से गैस बॉइलिंग, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर है। अब आते हैं सॉलिड से अगर कोई चीज डायरेक्टली गैस में जा रहा है, यानी कि मैंने कोई सॉलिड रखा हुआ है और वो सीधे से धीरे धीरे गायब हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड उसको बन ही नहीं रहा है। मजेदार दिलचस्प बात है। इसको क्या बोलते हैं आप, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इसको आप, सब्लिमेशन। ठीक है, और गैस से सॉलिड आ रहा है, आपका काम आसान कर दिया है। इसको भी मोस्टली आप क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। यानी कि सॉलिड से गैस जाए या गैस से सॉलिड आए, आप उसको सब्लिमेशन ही कह रहे हैं। ठीक है, इसमें इसको कभी कभी आप डेपोजिशन भी बोल देते हैं अगर गैस से सॉलिड आ रहा हो तो। क्या बोल देते हैं, डेपोजिशन। और यहां से फ्रीजिंग के साथ आप दूसरा टर्म क्या यूज कर सकते हैं, सॉलिडिफिकेशन। क्या टर्म यूज कर सकते हैं आप, सॉलिडिफिकेशन। क्लियर, मोस्टली आप फ्रीजिंग और सब्लिमेशन यूज करते हैं, बस आपकी जानकारी के लिए आपको ये बात बता दी गई है। ठीक है, अब प्रोसेस का नाम जान लिया, अब थोड़ा सा डेफिनेशन टर्म्स में भी बात कर लेते हैं। क्या है इसका मतलब, देखिए इसको हम इधर कर देते हैं। अगर मेरे पास है सॉलिड से हम लिक्विड जा रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। इसको डिफाइन अगर मुझे करना तो मैं कैसे करूंगी, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट, ध्यान रखना है यहाँ पे, क्या सॉलिड से लिक्विड तो कभी भी कर सकते हैं हम, बोलिए क्या आप किसी भी सॉलिड को कभी भी मेल्ट कर सकते हैं, आइस को क्या आप -10 डिग्री पे मेल्ट कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, एट इट्स, यानी सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पर होगा ये काम। क्या डेफिनेशन बन गई हमारी, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर हो गया आपको, गुड। अब यहां से दूसरा आपके पास क्या आता है, अगर मैं लिक्विड से गैस में जा रही हूं तो प्रोसेस को हम बोल रहे हैं क्या, बॉइलिंग। जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट लिखा है ऐसे ही यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है, जब मान लीजिए वाटर आपका स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो बॉयल कितने पे करता है, किस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो वो वाटर का क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। तो आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट।
एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो गया आपको? इसी तरह से आप गैस से लिक्विड की डेफिनेशन भी बता सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, प्रोसेस है ये सभी एक। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, जब भी इनकी किसी की डेफिनेशन आए तो आपको क्या बोलना है, इट इज अ प्रोसेस। ओके, व्हाट? इट इज अ प्रोसेस। फिर लिक्विड से अगर सॉलिड आ रहे हैं आप तो क्या बोलेंगे? इट फ्रीजिंग। फ्रीजिंग को डिफाइन करना है तो क्या बोलेंगे? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट कहोगे यहाँ पे तो सही नहीं लगता। वाटर फ्रीज कब होता है? 0 डिग्री पे, और वही उसका मेल्टिंग पॉइंट भी होता है आइस का। क्लियर है आपको? तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं साथ में? एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? मुद्दे की बात पे आते हैं। सॉलिड से डायरेक्टली गैस, प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। प्रोसेस का नाम क्या है? सब्लिमेशन। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास एक नेफ्थलीन बॉल्स आते हैं, वूलन कपड़ों में रखते हैं, और यूजुअली ये जो आपके वॉश बेसिन्स होते हैं इसमें भी ड्रेन में वो इंसेक्टिसाइड के तौर पे उसको रख के रखते हैं। सही बात है? तो यहाँ पे नेफ्थलीन बॉल्स क्या करते हैं, वक्त के साथ वो गायब हो जाते हैं। कपड़ों में भी आप रखते हो अगर विंटर क्लोथ्स में, तो वो जब आप कुछ महीनों बाद खोलते हो तो वहाँ से वो गायब हो चुके होते हैं। ठीक है, तो क्या मैजिक हुआ है यहाँ पे समझिए। जो आपके नेफ्थलीन बॉल्स हैं वो धीरे धीरे खर्च हो रहे हैं, यानी कि आपका ये जो सॉलिड है यहाँ पर वो धीरे धीरे गैस पार्टिकल्स में टूट रहा है, धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक है, गैस ऐसे एज सच हमारी नॉर्मल गैस नहीं, पार्टिकल्स में, गैस के पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टिंग टू गैस। किसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम? ये नेफ्थलीन बॉल्स। किसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं? नेफ्थलीन बॉल्स का। क्लियर आप लोगों को? ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? बोलिए, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द प्रोसेस ऑफ conversion of solid into liquid into gas without changing into liquid. क्लियर हो गया आप लोगों को? अब ये होता कहाँ पे है? मुझे और एग्जाम्पल चाहिए, मुझे बात पच नहीं रही है अच्छे से। ठीक है, तो और एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कहिए और हम जवाब हाजिर कर देंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें आपके पास? एक हमने भी पढ़ा नेफ्थलीन बॉल्स, और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? घर में जो आपके कपूर होता है उसे अंग्रेजी में कहते हैं कैम्फर। क्या कहते हैं? कैम्फर। वो भी आपका सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करता है। ठीक है, ट्राई कर सकते हो घर जाके। नेक्स्ट आपके पास क्या है इसमें एग्जाम्पल? सॉलिड CO2। इस पर आएंगे, अभी डिस्कस करेंगे। सॉलिड CO2, इस सॉलिड CO2 को आप ड्राई आइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राई आइस। इंटरेस्टिंग टर्म है, बात करेंगे इसके बारे में भी। फिर आपके पास और क्या आ गया यहाँ पे? और आप क्या लिख सकते हैं? आयोडीन। आयोडीन के छोटे से इतने से ग्रैन्यूल्स होते हैं, बहुत शाइनी वायलेट कलर के, और उसको आप अगर एक डब्बे में बंद कर दो थोड़ी देर में आपको वॉयलेट कलर के वेपर्स नजर आने लगते हैं। ठीक है, यानी कि आपका आयोडीन सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। सो द प्रोसेस बीइंग शोन इज सब्लिमेशन। और एग्जाम्पल्स चाहिए? सुनिए, आयोडीन के बाद आपके पास आ जाता है एक अमोनियम क्लोराइड, और एक आ जाता है एंथ्रासीन। दोनों ही देखने में नमक जैसे लगते हैं आपको, बिल्कुल चखना नहीं होता है केमिकल्स को, देखने में दोनों नमक जैसे हैं, कॉमन सॉल्ट जैसे। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड और एंथ्रासीन हमारे पास कुल मिला के 6 हो गए एग्जाम्पल्स जो प्रोडक्ट्स कंपाउंड्स आपको सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज और बताते हैं, मजेदार छोटी सी बात। 2 टर्म्स आती है यहाँ पे आपके पास, सब्लाइम और सब्लिमेट। सॉलिड से जब गैस जा रहे हैं, क्या? सॉलिड से जब गैस जा रहे हैं तो ये जो आपका सॉलिड है इसको क्या बोलते हैं आप? सब्लाइम। क्या बोलते हैं? सब्लाइम।
During the process of sublimation, the solid which is being converted into gas, that solid is known as sublime. That solid is known as sublime. अब अगर आप गैस से सॉलिड में जा रहे हैं, क्या गैस से सॉलिड में जा रहे हैं, तो जो सॉलिड आपका बनेगा प्रोडक्ट में, क्या जो सॉलिड आपका प्रोडक्ट में बनेगा उसको आप क्या बोल रहे हैं? सब्लिमेट. क्या बोल रहे हैं उसको आप? सब्लिमेट. क्लियर हो गया आप लोगों को? गुड. आइए आगे बढ़ते हैं. इसमें प्रोसेस हम डिस्कस कर चुके हैं मोस्टली. यहाँ पे आपके पास जो दो टर्म्स आती हैं, दोज आर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ये डेफिनेशंस में आ जाते हैं. इनमें से कोई भी टर्म, या तो प्रोसेसेस का टर्म पूछ लेते हैं आपसे, या फिर इन दोनों में से किसी को डिफाइन करने के लिए बोल देते हैं. ठीक है. मेल्टिंग पॉइंट कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम? अभी हमने पढ़ा था पीछे कि सॉलिड से लिक्विड का अगर कन्वर्जन हो रहा है तो वो उसके मेल्टिंग पॉइंट पे होगा. सही बात है. तो यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली क्या है? एक टेम्परेचर है. वाटर आइस आपका 0 डिग्री पे मेल्ट हो रहा है, तो 0 डिग्री क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है. क्या वो एक्चुअली में एक टेम्परेचर ही तो है. सही बात है. तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? शुरू कर रहे हैं हम. द टेम्परेचर एट विच, वो टेम्परेचर जिस पे, क्या वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, भी आप लिख दीजिएगा. एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्लियर हो गया? क्या बोल रहे हैं हम? जिस टेम्परेचर पे सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. प्रेशर का थोड़ा सा फर्क पड़ता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो नॉर्मल प्रेशर कंडीशन होती है हमारे आसपास वही रहेगी. ठीक है. बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफाइन कर देंगे आप? द टेम्परेचर एट विच, क्या आ जाएगा यहाँ पे? लिक्विड converts into gas at atmospheric pressure. क्लियर हुआ आप लोगों को? दोनों डेफिनेशंस आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई हैं. जो पीछे भी टर्म्स पढ़ी थी आपने, मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन, सब्लिमेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से एक भी टर्म, मतलब कोई ना कोई टर्म आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. एक डेफिनेशन का क्वेश्चन पक्का बनता है. क्लियर हो गया आप लोगों को? वेरी गुड. आगे बढ़े. ठीक है. तो आपने कन्वर्जन पढ़ लिया है. अब इसमें दो बहुत मज़ेदार सवाल आते हैं. पहला सवाल है आपका, ड्यूरिंग melting of ice, temperature becomes constant at 0 degree Celsius. Temperature becomes constant at 0 degree Celsius for some time and then again starts rising. क्या बोल रहे हैं वो सवाल में कि मेल्टिंग ऑफ आइस के दौरान, आइस क्या यानी कि जब आपका आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो वाटर में कब कन्वर्ट होगा? जब 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा. और यहाँ से 0 डिग्री पे वाटर भी होता है और आइस भी होता है. रिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकते हैं आप उसको. पढ़ेंगे भी आगे रिवर्सिबल भी क्या होते हैं. यानी कि 0 डिग्री पे आइस और वाटर दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं आपके पास. आइस थोड़ा थोड़ा वाटर में मेल्ट हो रहा होता है और वाटर भी थोड़ा थोड़ा आइस में कन्वर्ट हो रहा होता है. ठीक है. अब मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे कि अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर मेरे पास आइस है जो इनिशियली -10 डिग्री सेल्सियस पे, तो पूरी की पूरी आइस ही होगी मेरे पास. सही बात है. मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मैं यहाँ से हीट देना शुरू कर रही हूँ, क्या मैंने हीट देनी शुरू कर दी है,
अच्छी सी बना लेते हैं हीट थोड़ी सी। मैंने यहाँ से हीट देना शुरू किया है इस मिक्सचर को, और यहाँ से आपकी वो हीट यूटिलाइज हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने में। ठीक है, आपने आइस को हीट करना शुरू करा और वो टेम्परेचर बढ़ के धीरे धीरे 0 डिग्री पे आ गया, अभी तक आइस ही है। ठीक है, तो जो भी आप हीट दे रहे हो यहाँ पे वो टेम्परेचर बढ़ाने के काम आ रही है, उससे टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। क्लियर? अब 0 डिग्री पे क्या होगा, आपका ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। क्या? आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग इनटू वाटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो, हीट सप्लाइड at 0 degree Celsius is utilized in conversion of ice into water। क्या कह रहे हैं हम कि अब 0 डिग्री पे जो आप हीट दे रहे थे, जिससे पहले टेम्परेचर बढ़ रहा था, अब वो हीट आइस से वाटर में कन्वर्ट होने में यूटिलाइज होगी। ठीक है, अब हीट दूसरे काम में यूटिलाइज हो रही है, तो उस दौरान आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा आपका कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहेगा आपका कांस्टेंट। यही बात हमने पकड़नी है। क्लियर हो गई बात? फिर दोबारा से जब पूरा का पूरा आपका आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से आपका टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। जो आप हीट सप्लाई करोगे यहाँ पे, जो आप यहाँ पे हीट सप्लाई करेंगे, वो फिर से टेम्परेचर बढ़ाने के काम आ जाएगी। समझ आया आपको? एक बार दोबारा से समझते हैं इस बात को। मेरे पास -10 पे आइस थी, मैंने हीट करना शुरू करा, उस हीट से टेम्परेचर बढ़ रहा है अभी। ठीक है, क्योंकि आइस तो 0 डिग्री तक आइस ही रहेगी। 0 डिग्री पे आ गई आइस, अभी तक हीट जो है टेम्परेचर बढ़ाने के काम आ रही थी। अब 0 डिग्री पे क्या होगा, जो हीट दोगे आइस में जो सॉलिड पार्टिकल्स चिपक के बैठे हैं, उनके बीच की फोर्स को तोड़ने में काम आएगी। तभी तो आइस आपकी वाटर में कन्वर्ट होगी। बोलो, आइस और वाटर में क्या फर्क है? पार्टिकल्स की स्पेसिंग का। सॉलिड में आपके पार्टिकल्स चिपके हुए होते हैं और लिक्विड में थोड़ा दूर होते हैं। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का जो सफर तय करना है, उसके लिए मुझे हीट की जरूरत है। ठीक है, वो हीट इन पार्टिकल्स के बीच के फोर्सेस को तोड़ेगा और इन्हें थोड़ा दूर दूर कर देगा, जिससे ये लिक्विड स्टेट में कहलाएंगे। क्लियर हो गया आपको? इसीलिए ध्यान से सुनना, सिंस द हीट बीइंग सप्लाइड at 0 degree Celsius is being utilized to overcome forces of attraction between solid particles to convert ice into water. That is why temperature remains constant. बताइए, समझ आ रहा है या नहीं? क्या बोल रहे हैं हम? जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम करने में यूटिलाइज हो रही है, इसलिए टेम्परेचर मेरा चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर? विचित्र सी बात है, वरना आप लोग सोचते हैं कि हीट तो हम करे जा रहे हैं, टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि वो हीट जो है वो यहाँ चेंज लाने में यूटिलाइज हो रही है। क्लियर? तो जब तक पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, तब तक आपका टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा। क्लियर हो गई बात? जब आपका ये प्रोसेस हो गया है, when all of the ice has been converted into water, अब तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो चुके हैं। सही बात है? अब यहाँ पे क्या होगा, दोबारा से अब यहाँ से जो आपका वाटर है उसका टेम्परेचर, जो वाटर आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे है, उसका टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगेगा इस हीट की मदद से, और वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। क्लियर हो गया? तो टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट हो गया था आपका? क्योंकि जो हीट सप्लाई कर रहे थे आप 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो आइस के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूटिलाइज हो रही थी, जिससे वो वाटर में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो इसी तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन आपका और बनता है। क्या है वो क्वेश्चन? ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑफ वाटर at 100 degree Celsius, temperature becomes constant for some time and then again starts rising. सेम सवाल है, बस अब हम क्या बात कर रहे हैं, वाटर से वेपर्स में जा रहे हैं, वाटर वेपर्स में हम जा रहे हैं। क्लियर हो गया? कब हो रहा होगा ये? वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर हुआ आपको? इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं।
into वाटर वेपर्स। क्लियर आप लोगों को? ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, मान लीजिए मेरा पानी था पहले 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो 50 डिग्री से 100 डिग्री पे जब मेरा वाटर जा रहा है, वाटर ही रहेगा अभी तो, सही बात है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं वो यूटिलाइज हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने में। क्या? द हीट बीइंग सप्लाइड बिलो 100 डिग्री सेल्सियस इज बीइंग यूटिलाइज टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। क्लियर? 100 पे क्या होगा, जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं वो वाटर के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूटिलाइज होगी, जिससे वाटर आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा या वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्या बोल रहे हैं हम? द हीट बीइंग सप्लाइड एट 100 डिग्री सेल्सियस is utilized to overcome forces of attraction between water particles to convert it into steam। ठीक है, लिक्विड में पार्टिकल्स पास पास हैं, गैस में दूर दूर हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ ज़्यादा है, उन्हें कम करना है ताकि पार्टिकल्स आपके गैसियस फेज में जा सके। ठीक है, फिर इसके बाद जब पूरा का पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से अब जब यहाँ पे आपके पास स्टीम आ गई है 100 डिग्री पे, फिर से आपका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। जो आप यहाँ पर हीट सप्लाई करेंगे वो टेम्परेचर बढ़ाने के काम आएगी। क्लियर? तो जिस दौरान आपका वाटर से स्टीम का कन्वर्जन हो रहा है उस टाइम पे आपका टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या रहेगा? कांस्टेंट। इन बातों का ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दीज आर। तो अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, फिर इस हीट का, ये जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ये जो हमने अभी हीट सप्लाई करी है ना, इसका एक नाम होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हीट तो सप्लाई कर रहे थे, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा था, तो हीट कहीं छुप रही थी ये वाली हीट। ठीक है, इस छुपी हुई हीट का एक नाम होता है, वो नाम हम अगली क्लास में जानते हैं। ठीक है, स्टे ट्यून्ड विद काउट्स एजुकेट। ऑल द बेस्ट बच्चों।